दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में औरत का जो मकाम रहा है कोई पुरसाने हाल नहीं था। औरत का उसकी तजलील के लिए उसका औरत होना ही काफ़ी समझा जाता था। तो फिर आइए सैयदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी बनकर आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो ये किस्सा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। औरत पर बेइंतहा जुल्म की ये दास्तान है। एक जालिम शराबी शौहर ने हद कर दी अपने जुल्म की। अपनी बीवी पर उसने इस तरह से जुल्म की और उसकी बीवी ने जो सब्र किया, तो क्या उसको उसका अजर मिला और क्या हुआ अंजाम उस जालिम आदमी का? ये जानने के लिए हमारी वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो हदीस मुबारक के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ तक कि कुरान की आयतें क्या कहती है औरत के हुकूक के बारे में, ये सब जानने को आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस्लाम के बारे में जो बातें की जाती है कि इस्लाम में बेजा सख्ती की है औरत पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही बुखारी की हदीस मुबारका है। दीन का हमेशा से यही कहना है कि दीन आसान है, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो। और सूरह नमल आयत नंबर 72 में अल्लाह रब करीम का इरशाद पाक है, अल्लाह ताला ने तुम्हीं से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं, फिर उन बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए, तुमको अच्छी चीजें खाने पीने को दी, तो फिर भी क्या बेबुनियादी चीज पर ईमान रखोगे? अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते रहोगे? फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ऐ लोगों, अपनी बीवियों के हुक्म के मामले में अल्लाह ताला से डरो, इसीलिए कि तुमने उन्हें अल्लाह ताला के अमान के साथ अपने अकद यानी कि निकाह में लिया है। वो तुम्हारे पास एक अमानत है। इसी वजह से चलिए आपके सामने मैं ये हिकायत पेश करता हूँ। हब्बा की मुमलिकत सबा, जो अरब का ही एक हिस्सा और रियासत थी, वहां पर रहता था एक शराबी आदमी। शादी उसकी नहीं हुई थी, बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, और वहां पर मर्दों का ये आम दस्तूर था कि औरतों पर वो जुल्म ही करते थे। मर्द जो बाप को उसने देखा था, जिस तरह रवैया उसने अपने बाप को अपनी माँ के साथ रखते हुए देखा, वही गुफ्तार उसके अंदर भी आ गए, यानी वही आदतें उस लड़के के अंदर भी आ गई। जब जवान हो गया तो वो बुरी आदतों में पड़ गया, शराब भी पीने लगा, जुआ खेलने लगा, औरतों के साथ गलत काम करना तो उसकी आदत थी। वालिदैन ने देखा, खसूसन माम ने देखा कि बेटा इतना बिगड़ता जा रहा है, तो उसकी शादी कर देते हैं, कोई नेक लड़की आ जाएगी, बीवी मिल जाएगी तो अच्छा है कि सुधर भी सकता है। और ये इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, हमारी बात तक नहीं मानता। और शादी करके जब दुल्हन उसके पास आई तो उस जगह का एक ख़ास उसूल था, रस्म थी कि शौहर कहता था अपनी बीवी को, मुझे सजदा ताज़ीली करो। सजदा ताज़ीमी यानी कि शौहर को सजदा करने का हुक्म है, तो मुझे सजदा ताज़ीमी करो। अब बीवी, जो कि इस्लाम की रोशनी उस तक पहुंच चुकी थी, वो जानती थी कि शिर्क है ये बात कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को हम सजदा नहीं कर सकते हैं, किसी के आगे हम झुक नहीं सकते हैं। वो शराबी उस वक्त भी शराब पीकर आया था, उसके लिए क्या बुराई क्या गुनाह, उसके लिए तो हर चीज बिल्कुल बराबर थी। उसने कहा कि तू 2 कौड़ी की औरत, हमारे घर की औरत की कोई इज्जत नहीं है, तू तो मेरे आगे झुकेगी, मैं तेरा मिजाजी खुदा हूं। वो कहने लगी कि मिजाजी खुदा भी तुम गलत कह रहे हो, ये चीज भी शिर्क में आ रही है। मिजाजी खुदा नहीं हो, अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी को खुदा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मेरे जिम्मे तो तुम्हारे हुकूक है, मैं वो पूरा करूंगी। तुम मुश्किल में रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें अगर तंगदस्ती आई तो मैं सब्र शुक्र करूंगी, चुप रहूंगी, कभी शिकवा नहीं करूंगी। हर मुश्किल में, हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ मैं ताकतवर दीवार बनकर खड़ी रहूंगी, और तुमसे पैदा होने वाले मेरे जो बच्चे होंगे वो भी हम दोनों की जिम्मेदारी होंगे। लेकिन सजदे की बात यहाँ पर मत करो, क्योंकि मैं इस्लाम को जितना जानती हूँ, इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदे करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। उसने कहा कि तूने तो आज हमारी रस्म को ख़त्म ही करना चाहा है, हमारे ख़ानदान में औरत की कोई इज्जत और अहमियत नहीं है, और तू मुझसे ये बात कर रही है, तू मेरे आगे बोल रही है, तुझे तो सजदा करना ही पड़ेगा। जब उसकी बीवी ने नहीं सुना तो उसने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया, यानी कि शादी की पहली रात ही उसने अपनी बीवी को बुरे तरीके से पीटा। वो बेचारी रोती रही, सुबह हो गई तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अल्लाह पाक से सजदे में गिरकर वो रोती रही, दुआ मांगती रही। वो बेहोश पड़ा सो रहा था, उसे क्या पता कि उसने कितनी आ ले ली है अपनी बीवी की। वो बीवी की कोई हक अदा नहीं करता था, अपनी बीवी का ना उसके खाने पीने का वो ख्याल करता था, और ना ही उसको खाने का सामान लाकर देता था, बल्कि हर वक्त उसको ताने ही देता था कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपनी तरफ से तो वो बहुत शेर था, अपने आप को खुदा समझ रहा था। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें तो मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा, मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। नौकरानी बनकर आई हो,
मेरे घर में नौकरानी बनकर ही रहो। तो ऐसे में वो इबादत करती और जब भी ये इबादत करती तो ये उसे इबादत करते हुए देखता और कहता कि तूने मुझे सजदा तो किया ही नहीं, अपने अल्लाह को तू सजदा करती रहती है। तो वो कहती है कि तुम मुसलमान हो, कुफरिया जुमले मत कहो। अगर मैं तुम्हारे सामने हुकूक से हटती हूँ तो उस पर तुम मेरे सामने सवाल करोगे, लेकिन मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान तुम कुछ नहीं कह सकते। वो शख्स हर रोज उसको मारता, उसको पीटता। उसके घर में उसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि माँ भी बेचारी क्या बोलती, क्योंकि वो तो खुद जुल्म का शिकार थी। ये हर रोज अल्लाह पाक से नमाजों में सजदे में रोती कि अल्लाह तूने शौहर के हुकूक तो दिए हैं पाक परवरदिगार, लेकिन ये बेजा जुल्म कर रहा है। इसने अपने निकाह में तो मुझे लिया है, पर निकाह का मतलब इस आदमी को बिल्कुल पता नहीं है। तो ऐसे में एक दिन वो शराब की हालत में आया और ये अपने घर में सजदे में थी और बहुत रो रही थी। उस पर शैतान इब्लिस चढ़ा हुआ था और उसने उसके पास जाकर उसको बालों से पकड़कर उठाया और बहुत मारा, उठा उठा कर उसको पटका और इतना मारा कि वो दम तोड़ गई। उसने उसको मारकर वहीं पर रहने दिया और खुद बिस्तर पर पड़कर सो गया। यानी इतना भी होश नहीं था कि वो क्या कर बैठा है। जब वो सुबह उठा तो कोहराम मचा हुआ था। घर पर माँ बाप ने देखा कि बेटे ने उसे मार दिया है। बीवी को तो छुपाने की उसने कोशिश की, तो ऐसे में उसको इज्जत के साथ कहीं दफना दिया गया। उसकी माँ नेक औरत थी, उसने बुरा सलूक किया था, लेकिन तब जाकर सोचा कि हमारा ही बेटा है, माशरे वाले क्या कहेंगे, लोग तो हमारी इज्जत को नीलाम कर देंगे। अब वो आदमी फिर भी सुधरा नहीं, उसको कोई अक्ल नहीं आई, बल्कि गुनाह पर वो गुनाह करता चला जा रहा था। अल्लाह पाक ने उस नेक औरत को तो जन्नत अता कर दी, क्योंकि सब्र शुक्र उसने किया। अल्लाह पाक के अलावा किसी को सजदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में आला मकाम अता कर दिया। लेकिन दुनिया में ही सजा मिल जाती है जुल्म की। वो आदमी ऐसी शराब की हालत में चला जा रहा था कि एक रात वहां पर खड़े थे बहुत सारे जंगली कुत्ते। तो ऐसे में हुक्म इलाही हुआ, जंगली कुत्ते उसकी तरफ लपके और उसकी बोटियां नोच डाली, क्योंकि अल्लाह पाक जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक ने बेटियों को, बीवियों को, माँ को इतनी इज्जत दी है। माशरे में अल्लाह पाक ने कुरानी आयत उतार दी, औरतों के हुक्म के लिए बार बार लंबी की गई। सभी मर्दों को यह है कि अपनी औरतों के मामलात में डरो अल्लाह पाक से, मगर वो आदमी डरा नहीं। लेकिन अल्लाह पाक से वो आदमी डरा नहीं। अजाब की हालत में उसका अंजाम बुरा हुआ और वहीं लाश पड़ी पड़ी कुत्ते उसको खा गए। दोस्तों, ये तो वो वक्त था जब इस्लाम की रोशनी ठीक तरह से नहीं फैली थी और इस्लाम जो कबूल करते थे वो राह खुदा में अपनी जान का नजराना पेश कर देते थे। लेकिन आज वो दौर है जब हम तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड लोग हैं, डिग्रीज हमारे पास होती है, लेकिन क्या इस्लाम की सही तालीम है? क्योंकि हमारे लोग इस्लाम को दकियानूसी कहते हैं। बहुत ओल्ड फैशन मजहब है। इस्लाम में औरत को सबसे ज्यादा हुकूक दिए गए हैं। औरत की खास तौर पर बात की गई है कुरान मजीद में कि वो औरत जो वाकई अल्लाह की राह पर चलने वाली होती है, सच्ची होती है और वो हर रिश्ते को निभाती है। इसी वजह से मर्दों को चाहिए कि उस पर बेजा जुल्म ना करे, औरतों पर बिल्कुल भी धौंस ना दिखाए। हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में ऐसा अपनी बीवी के साथ करना बहुत ही बुरा समझा जाता है। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके साथ हाथ बटाना चाहिए, उसके कामों में, उसकी जिम्मेदारी में कंधों से कंधे मिलाकर उसके साथ चलना चाहिए। उस पर तंज नहीं करना चाहिए, माशरे में उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपकी निगाह में दे दी है उसको दिलो जान से एक्सेप्ट करना है। अपनी बीवी को अपना बनाना है, न कि दुनिया जहां के लोगों के पास जाकर अपनी बीवी की बुराइयां करनी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सबक तो जरूर मिला होगा। तो इसी बात पर आज की इस वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी वजह से आज की वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।